हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका साइंस का क्लास 10 का वायरल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को। और जो है दूसरे सब्जेक्ट का जैसे मैथ है, सोशल साइंस का, इंग्लिश, हिंदी सबका अपलोड कर दिया, तो आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए जो साइंस है वो थोड़ा हार्ड एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सोचने समझने वाला ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना आपको। समझ गए? तो साइंस में आप लोग क्वेश्चन बैंक के साथ मॉडल पेपर जो है सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपका पूरा से पूरा मार्क्स आए। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 साइंस का मोस्ट वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में एकदम बिल्कुल देखने को मिलेगा, और हम एक्स्ट्रा भी बताएंगे, वो सब भी आपको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, हमेशा सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। न्यूनतम पूछा है, अगर अधिकतम दूरी पूछे या दीर्घतम, न्यूनतम या अल्पतम 25, अधिकतम या दीर्घतम पूछे तो कितना होगा? अनंत। अगला, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। याद रखिए, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर। और इसे श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसको कॉपी में लिख के एक बार याद कर लीजिए, रट लीजिए। समझ गए? V/I क्या है? तो देखिए इसको ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से आप लोग समझिए। V/I है क्या? V बराबर IR होता है ओम के नियम से, तो V/I बराबर R, और R मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। R मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? V/I। याद रखिए। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। समझ गए? अगला क्वेश्चन, Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, Al चल गया और इसको विस्थापित कर दिया, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। किसमें कौन सा अम्ल होगा? इस पर एक क्वेश्चन आता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जो है खट्टा चीज, आंवला, नींबू, इस सब में पाया जाता है, संतरा में। साधारण नमक या यहाँ पे लवण भी पूछ सकता है, इसका सूत्र क्या है? NaCl। वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग, पूरा वायरल कीजिए, सब जगह फैलाइए वीडियो को। किसी विलयन का pH मान 5 है तो यह क्या होगा? तो अम्लीय होगा। किसी विलयन का pH मान 5 है तो ये क्या होगा? अम्लीय है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। इसमें थोड़ा आप लोग और जान जाइए। 7 से कम जो pH मान है, 7 से कम, वो अम्लीय होगा, आज 7 से अधिक जो है वो क्षारीय होगा। आप pH मान 7 जो है, pH मान 7 जो है ये है उदासीन। समझ गए आप लोग? तो ध्यान से जितना बताएंगे आप लोग एक सेट में एकदम ध्यान से पढ़िए, बाकी जो सब्जेक्टिव छूटेगा उसको एक जगह हम क्लियर करा देंगे। पहले 4-5 सेट होने दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। एक अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी F में क्या संबंध है? तो F बराबर जो है R/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी और वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की 2 गुनी होगी। ये सब याद रखिए। आवेश का SI मात्रक कूलम। आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलम। और आवेश का सूत्र होता है Q बराबर Ne। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। एल्केन का सूत्र ANE है, तो एल्केन का सूत्र होगा आपका CnH2n+2। ये है एल्केन का सूत्र, ALKANE। फिर आता है एल्कीन, ENE, ANE के बाद ENE, इसका सूत्र होता है CnH2n। फिर आता है एल्काइन, KYNE, पहले ANE फिर ENE फिर YNE, और 2 घटाइए CnH2n-2, दो घटता है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। तो एल्केन का सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से मीथेन ईथेन बनता है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार मिलेगा, लवण और जल बनाएगा, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण। अभी देखिए कितना क्वेश्चन हुआ, और भी है सेट में। जैसे इधर हुआ 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, और फिर यहाँ 2 और 1 3 4 14 15 क्वेश्चन इधर हुआ। और देखिए और है ये सेट में क्वेश्चन,
जो जो बता रहे हैं अभी वही करना है आपको, ऑब्जेक्टिव चुन चुन के बता रहे हैं। दो वीडियो ऑब्जेक्टिव का आएगा, फिर सब्जेक्टिव का आएगा। देखिए इसका रासायनिक सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कॉपर सल्फेट CuSO4। ये सब चारों आप लोग लिख लीजिए, एक नंबर या ही है, समझ गए। और देखिए यहाँ पे सूत्र लिखना है, इथेनोइक अम्ल, इसका सूत्र होगा CH3COOH। एक होता है मिथेनोइक अम्ल HCOOH, इसका स्ट्रक्चर भी बताते हैं। मेथेन का सूत्र होता है CH4, पेंटेन का C5H12, प्रोपेन तो मिथित प्रोप C3H8, बेंजीन C6H6। समझ गए आप लोग। इसका संरचना भी बता दें क्या, बेंजीन का संरचना इस तरह होता है और ये प्रोपेन का इस तरह। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन सब में चिपकाना है। चलिए बायोलॉजी पे चलते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, माने किडनी एक तंत्र है जो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से, क्योंकि ये क्या काम करता है, फिल्टर करता है पानी को। स्वपोषी पोषण मतलब हरे पेड़ पौधे के लिए क्या जरूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, CO2 जल जरूरी है, H2O क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है। तो उपयुक्त सभी मतलब इनमें से सभी। पादप में जाइलम, देखिए जाइलम मतलब होता है जल, जौ से जाइलम, जौ से जल, तो जल का वहन करता है। एक होता है फ्लोएम आपका, फौ से फ्लोएम, फौ से फूड, ये भोजन का परिवहन करता है। इसको आप लोग पढ़ लें एक बार। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, जल का वहन, माने पौधों में जाइलम किसका परिवहन करती है, जल का। और फ्लोएम किसका परिवहन करती है, फ्लोएम किसका परिवहन करती है, PHLOEM। देखिए ट्रिक बताया, जाइलम जौ से जाइलम, जौ से जल, फ्लोएम फौ से फ्लोएम, फौ से फूड, फूड मतलब भोजन का परिवहन। ये दोनों संवहन उत्तक है पेड़ पौधे में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, नहीं पूछा गया है। मादा जनन तंत्र का कौन भाग नहीं है, अंडाशय है, गर्भाशय है, डिम्बवाहिनी है, शुक्रवाहिनी नहीं है, ये पुरुष में पाया जाता है, तो गौ नंबर होगा। शुक्रवाहिका किस में पाया जाता है, ये पुरुष में पाया जाता है। चलिए अब देखिए उड़हुल, जिसको अड़हुल फूल हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अड़हुल। ये किस प्रकार का पुष्प है, उड़हुल, ये है द्विलिंगी आपका, द्विलिंगी या उभयलिंगी भी बोल सकते हैं, जिसमें नर और मादा एक ही शरीर में हो, उसको द्विलिंगी बोलते हैं। जैसे होता है ना आपका केचुआ, स्पंज, जॉक, टेपवर्म, और एक लिंगी मन है जिसमें नर और मादा अलग अलग हो, जैसे मनुष्य है, उसका तिलचट्टा है, कुत्ता है, बिल्ली है। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण क्या क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण आपको देना है, तो क्या क्या है, कोयला है और पेट्रोलियम है। तो आप लोग लिख दीजिए कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये जीव जंतुओं के मृत शरीर के जो अवशेष है उससे बनता है। रक्त के दो कार्य आप लोग बता सकते हैं, तो रक्त के क्या कार्य है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है और खाद्य पदार्थों से जो हम लोग को पोषक पदार्थ होता है उसका परिवहन करता है शरीर के सभी भागों तक। ऐसे जंतुओं का नाम जिसमें वायु निषेचन होता है, तो मेढक और मछली आप लोग इसमें लिख सकते हैं। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैसे, धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर होता है, समझ गए आप लोग, इसलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, आपका हो गया। ये एक सेट में इतना ही ऑब्जेक्टिव था, लगभग 7-8 इधर और उधर 15-20, मतलब लगभग 30 बता दिए। जितना बताए उसको आप लोग कॉपी में लिखिए, सभी प्रकार का जो है। और मैथ का आप लोग देखिए, मैथ साइंस एक बार में लेके चल रहे हैं, एक सप्ताह में आपको कंप्लीट करा देंगे, समझ गए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और डेली मैथ का कम से कम एक वीडियो आप लोग देखिए, उससे आपका मैथ पूरा प्रैक्टिस होगा, फार्मूला भी रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन 2 वीडियो हम बनाए हैं मैथ का, आप लोग उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वीडियो के लास्ट में भी आएगा, समझ गए। और इसको भी 2 बार 3 बार देखिए और कॉपी में एक बार लिखिए, ताकि आपको याद हो, और क्वेश्चन बैंक भी पढ़िए। नहीं पढ़े तो हमको कमेंट कीजिए, हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।